जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं इस वीडियो में बिहार स्पेशल से बिहार का भौगोलिक स्थिति। ये 71वीं बीपीएससी के लिए होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सभी को चैप्टर बाय चैप्टर मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। अगला वीडियो में टेलीग्राम चैनल का नाम बता दिया जाएगा। तो चलते हैं बिना देर करते हुए बिहार की भौगोलिक स्थिति। तो ये है बिहार की मानचित्र। तो इसमें देखते हैं बिहार के जो ऊपर का साइड है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये वाला साइड पूरब और ये वाला साइड पश्चिम। तो बिहार के चौहद्दी देखिए, तो बिहार के चौहद्दी में उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। उत्तर में क्या है? नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया बिहार की चौहद्दी। अब देखते हैं बिहार की कुल क्षेत्रफल। तो बिहार की संपूर्ण क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और देखते हैं यहाँ पर बिहार की भौगोलिक विस्तार कितना है। तो ये है गोलार्ध, और गोलार्ध में बीचवत पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर भारत है और यही भारत के पूर्वी साइड में क्या है? बिहार। क्या है? बिहार। तो ये बिहार की जो भौगोलिक विस्तार है, तो ये भौगोलिक विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। तथा इसको देशांतर देखेगा तो ये जो खारा लाइन होता है उसको देशांतर बोलते हैं। तो जो बिहार है, बिहार का देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। और देखिएगा ये जो बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल में ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल है 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। ये 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और वही शहरी क्षेत्रफल देखा जाए तो 1905.49 वर्ग किलोमीटर। शहरी कितना है? 1905.49 वर्ग किलोमीटर। अब बिहार की पूरब से बिहार की जो देखिएगा, बिहार की जो ऊपर नीचे की लंबाई, यानी कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है और जो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितना है, तो उसको देखना है। बिहार की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो है 345 किलोमीटर। कितनी है? 345 किलोमीटर। वही पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। कितनी है? 483 किलोमीटर। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर। और वही इसको देखेंगे समुद्र तल से दूरी। क्या? समुद्र तल से दूरी। तो समुद्र तल तट है, तल नहीं, माफ कीजिएगा, तट। समुद्र तट से जो दूरी है 200 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है? 200 किलोमीटर। अगर बिहार से 200 किलोमीटर दूर जाएंगे पूरब की तरफ तो समुद्र दिखाई देने लगेगा। और वही बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई देखेंगे तो 173 फीट। कितना है? समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट। अब देखना है बिहार की भौगोलिक संरचना। क्या देखना है? बिहार की भौगोलिक संरचना। तो बिहार की भौगोलिक संरचना को देखते हैं
तो इसको देखने के लिए पहले कब कब इसका चट्टान बना है उसको देखते हैं। तो बिहार में प्रमुख रूप से 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। कितनी प्रकार की चट्टानें? 4 प्रकार की। तो यहाँ से देखिए, बिहार की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन हेतु विभिन्न युग में निर्मित चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। अब कौन कौन युग में हुआ है, तो पहले देखते हैं कितने प्रकार की चट्टानें हैं। तो 4 प्रकार की चट्टानें। ये 4 प्रकार की चट्टानें कौन है? एक है धारवाड़ चट्टान, एक है विंध्यन चट्टान, एक है टर्शियरी और एक है क्वाटरनरी। तो जो बिहार की जो दक्षिण हिस्सा है, दक्षिण हिस्सा में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें? धारवाड़ की चट्टानें। ये वाला जो हिस्सा है दक्षिणी हिस्सा है और धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है। वही बिहार की दक्षिण और पश्चिम, ये वाला भाग, बिहार के दक्षिण और पश्चिम में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। कौन चट्टानें? विंध्यन चट्टानें। और वही बिहार की उत्तर पश्चिम में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है। कौन सी चट्टानें पाई जाती है? टर्शियरी चट्टान। और वही जो संपूर्ण बिहार की जो मैदानी भाग है उनमें पाया जाता है क्वाटरनरी चट्टान। कौन चट्टान? क्वाटरनरी चट्टान। यही चट्टानों को बारी बारी से देखते हैं। ये नीचे वाला जो चट्टान हो गया धारवाड़ चट्टान, दक्षिण पश्चिम का जो चट्टान हो गया विंध्यन, जो उत्तर पश्चिम का जो चट्टान हो गया टर्शियरी चट्टान, और जो शेष जो गंगा का मैदान हो गया उसमें क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं धारवाड़ चट्टान, पढ़ेंगे धारवाड़ चट्टान। तो धारवाड़ चट्टान, तो धारवाड़ चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। ऐसा चट्टान है, सबसे प्राचीन चट्टान है। इस चट्टान का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में। कौन सा युग में? प्री कैम्ब्रियन युग। यह बिहार के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी हिस्से में है। देखिएगा, ये बिहार के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी हिस्से में भी है, एकदम ये साइड यहाँ तक। और ये चट्टानों का जो विस्तार है, तो गया जिला, जमुई, मुंगेर, नवादा, बांका आदि जिलों में। गया, जमुई, मुंगेर, नवादा, बांका जिलों में है। और इनमें कौन कौन से खनिज पाया जाता है? तो मुख्य रूप से जो बिहार में जितने भी खनिज पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा खनिज जो होते हैं इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं, धारवाड़ के चट्टानों। तो प्रमुख खनिज कौन कौन से? इसमें बॉक्साइट पर मिलता है, सोना मिलता है, लोहा के अयस्क मिलता है, एल्युमिनियम के अयस्क मिलता है। तो इन सब यहाँ पे खनिज मिलते हैं, बॉक्साइट, लोहा, सोना के अयस्क, एल्युमिनियम के अयस्क आदि। इसके साथ साथ धारवाड़ के चट्टानों में स्लेट और क्वार्टरजाइट भी मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं? स्लेट और क्वार्टरजाइट मिलते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा कट गया है। गया की तपोवन की पहाड़ियाँ, गया की तपोवन की पहाड़ियाँ, ब्रह्मयोनि पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ, प्रेतशिला, रामशिला, भूतशिला, ये सभी जो चट्टानों का नाम है ये धारवाड़ क्रम की चट्टान। कौन सी चट्टान है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। तपोवन की पहाड़ियाँ, ब्रह्मयोनि पहाड़ियाँ, बराबर की पहाड़ियाँ, प्रेतशिला, रामशिला, भूतशिला, ये सब कैसी चट्टान है? धारवाड़ क्रम की चट्टान। और इसके अलावा मुंगेर में जो स्थित चट्टान है खड़गपुर के पहाड़ी, गिद्धेश्वर पहाड़ी, ये भी किसके भाग है? धारवाड़ चट्टान के भाग। किसका भाग है? धारवाड़ चट्टान के भाग। तो धारवाड़ चट्टान कंप्लीट हो गया। अब विंध्यन समूह के चट्टाने चलते हैं। आगे आइए विंध्यन समूह के चट्टान। तो देखिए, ये जो बिहार का जो नक्शा दिख रहा है, और इस बिहार के नक्शा में दक्षिण और पश्चिम भाग में अवस्थित, यानी कि यह बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में विस्तृत है। और इसमें कैमूर, रोहतास जिला प्रमुख। तो कैमूर और रोहतास जिला में विंध्यन श्रेणी की चट्टानें फैली हुई है। और इसके साथ साथ औरंगाबाद में भी इसका विस्तार देखा जाता है। और इधर से सोन नदी गया है। कौन सी नदी? सोन नदी। तो सोन नदी के जो उत्तरी भाग है, तो सोन नदी के उत्तरी भाग में ही विंध्यन क्रम की चट्टानें अवस्थित है। और कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्यन श्रेणी का ही भाग है। जो कहते हैं ना कि कैमूर की चट्टानें पहाड़ी है, तो विंध्यन श्रेणी का ही भाग। तथा
कैमूर पहाड़िया में चूना पत्थर की प्रधानता है। तो विंध्यन श्रेणी के चट्टाने या कैमूर की चट्टाने कहेगा, इनमें चूना पत्थर ज्यादा मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चूना पत्थर। तो खनिज के तौर पर चूना पत्थर सर्वाधिक होते हैं। अब चूना पत्थर होंगे तो सीमेंट का कारखाना भी लगेगा। तो सीमेंट कारखाना है एक डालमिया नगर सीमेंट कारखाना है रोहतास। कहाँ है? रोहतास में। कल्याणपुर सीमेंट कारखाना है रोहतास में। ये याद रखिएगा, ये पूछता है प्रश्न। ये डालमिया नगर सीमेंट कारखाना कहाँ है? कल्याणपुर सीमेंट कारखाना क्या है? ये है रोहतास। और श्री सीमेंट कारखाना औरंगाबाद। श्री सीमेंट कारखाना कहाँ है? औरंगाबाद। विंध्यन श्रेणी में आगे देखिए, विंध्यन श्रेणी में रोहतास क्षेत्र में डोलामाइट तथा पायराइट पाया जाता है। तो विंध्यन श्रेणी में रोहतास क्षेत्र में कौन कौन खनिज पाए जाते हैं? डोलामाइट, डोलोमाइट और पायराइट। पूरे भारत का 95% पायराइट विंध्यन श्रेणी में ही भंडारित है। कितना प्रतिशत? 95%। और पायराइट का सर्वाधिक उत्खनन रोहतास में होता है। बिहार के कौन सा जिला में होता है? रोहतास जिला में। तो पायराइट का सर्वाधिक उत्खनन रोहतास जिला में। आगे देखते हैं सल्फर फॉस्फेट। सल्फर फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रोहतास में अवस्थित। तो कंपनी का भी नाम याद रखिए, सल्फर फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रोहतास में स्थित। कुछ भी प्रश्न है एकदम जो अक्सर पूछे जाते हैं। बालू पत्थर, वाटर जाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि इस समूह की चट्टानें। कौन कौन? बालू पत्थर, वाटर जाइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि इसी समूह की चट्टानें। इन चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर में जो निर्मित ऐतिहासिक स्मारक है तथा सारनाथ, सांची बौद्ध स्तूपों में किया गया। जो आगरा, दिल्ली में जो ऐतिहासिक स्मारक है ना, सासाराम में शेरशाह का मकबरा, ये सब यहीं से चट्टान गया। सारनाथ के और सांची के जो बौद्ध स्तूप है, यही विंध्यन श्रेणी से के चट्टानों से उसका निर्माण हुआ है। अब आइए टर्शियरी चट्टान। कौन सी चट्टान है? टर्शियरी चट्टान। तीसरा भाग है टर्शियरी चट्टान। ये टर्शियरी चट्टान है, देखिए उत्तर पश्चिम में होगा, उत्तर पश्चिमी भाग में। ये टर्शियरी युग की सबसे नवीन चट्टान। कौन सी? सबसे नवीन चट्टान। और ये चट्टाने जो है हिमालय का जो तृतीय विस्तार है शिवालिक। कौन सा? शिवालिक। तो ये जो शिवालिक है, शिवालिक का ही विस्तार है। कौन? टर्शियरी युग की नवीन चट्टान। इसका विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ये पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण तथा गोपालगंज में अवस्थित है। तो 3 जिला में ये इसका स्थिति देखा गया है, चंपारण यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण तथा गोपालगंज। और इसके जो पहाड़ी है, रामनगर दून और सोमेश्वर की पहाड़ी इसी का हिस्सा है। इसका टर्शियरी चट्टान, रामनगर दून और सोमेश्वर की पहाड़ी। अब आइए क्वाटरनरी चट्टान। जो मैदानी भाग देखते हैं बिहार का, वही चट्टाने क्वाटरनरी चट्टान। तो इन चट्टानों का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। कौन सा काल में? प्लीस्टोसीन काल। ये चट्टाने जलोढ़, बालू बजरी, बालू पत्थर, कांगलोमरेट आदि द्वारा निर्मित है। इसके द्वारा जलोढ़ मिट्टी होता है, बालू बजरी, बालू पत्थर, कांगलोमरेट आदि द्वारा निर्मित है। नदियों द्वारा इस निक्षेप के कारण यहाँ मंद ढाले वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। इस विशाल का निर्माण का ये मैदान का निर्माण कैसे हुआ है? तो नदी जो और निक्षेप अपना लेकर आई और जमा कर, इसी के कारण इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसे बिहार का मैदान कहा जाता है। बिहार का मैदान बहुत ही उपजाऊ मैदान है। आगे देखते हैं, गंगा के उत्तरी भाग में नदियों का पानी प्रत्येक वर्ष यहाँ मिट्टियों को नवीन कर देता है। गंगा के जो उत्तरी भाग है ना, जैसे ये बिहार है, बिहार का मानचित्र है और बीच से गंगा बहती है। क्या बहती है? गंगा।
और इस क्षेत्र में अक्सर बाढ़ आती है। जब बाढ़ अक्सर आती है ना, तो इस क्षेत्र में जो मिट्टी लाती है पहाड़ों से, वहाँ वहाँ पे बिछा देती है, जिससे ये प्रत्येक वर्ष क्या हो जाती है, नवीन हो जाती है। और उस मिट्टी को खादर प्रदेश, और उस प्रदेश को खादर प्रदेश कहते हैं, उस मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। ठीक, ये इसका विस्तार है पटना, भोजपुर, बेगूसराय, बक्सर, वैशाली आदि जिलों में क्वाटरनरी चट्टानों का विस्तार। इसका विस्तार है कहाँ कहाँ विस्तार है, तो पटना, भोजपुर, बेगूसराय, बक्सर, वैशाली आदि जिलों में क्वाटरनरी चट्टानों का विस्तार। तो दोस्तों ये था पहला चैप्टर, और आगे चैप्टर बाय चैप्टर आप सभी को वीडियो मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।